यूपी बोर्ड में अल्पसंख्यक समाज ने भी अपनी भूमिका कोई कम नहीं निभाई। अल्पसंख्यक समाज में ख़ास तौर से लड़कियों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। और एक बार फिर हम लोग पहाड़पुर में हैं और पहाड़पुर में ये अल्पसंख्यक समाज की एक बच्ची है जिसने कॉलेज में 78% मार्क्स अचीव किए हैं, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और ये एक क्वालिफाइड फैमिली है। इस फैमिली में टीचर्स भी हैं, वकील भी हैं और दूसरे पढ़े लिखे लोग भी हैं। लेकिन जानने की कोशिश करते हैं इस बच्ची से कि उसने जो कॉलेज में इतनी सम्मानजनक स्थिति 75 के बाद 75% का मतलब होता है वो सम्मानजनक स्थिति में बच्चा पास हुआ है, जिसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। जी, अपना नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया मलिक है। मेरे पापा का नाम शहजाद है और वे खेती करते हैं। और मेरी माता का नाम आबदा है। और मैंने हाई स्कूल में 78% मार्क्स किए हैं, हासिल किए हैं। जैसे आपने 78% नंबर लाए हैं, तो स्कूल का नाम भी बताइए अपना। मेरे स्कूल का नाम नव शांति निकेतन इंटर कॉलेज है। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? मिस्टर विजेंद्र दीक्षित। कितने साल हो गए आपको नव शांति निकेतन में? 7-8 साल पर। तो जैसे आप 10th में आए, 10th का जो टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, आपको सिखाया है, तो सभी टीचर्स में सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट टीचर आपको कौन लगते हैं? सारे टीचर सपोर्टेड थे, उन्होंने सबने सपोर्ट किया हमें। और साथ में विजेंद्र सर ने भी, हमारे मैनेजर सर ने, और बहुत सपोर्ट किया है हमें। जैसे आपके विजेंद्र जी हैं मैनेजर, तो कभी क्या वो क्लासेस में भी आते थे? हाँ जी, अगर कोई पीरियड खाली जाता था तो वे क्लास अटेंड करते थे हमारे। बोर्ड से संबंधित किस किस तरह के टिप्स उन्होंने दिए हैं आपको? हमें अच्छे पढ़ाई के लिए टिप्स दिए हैं और ट्यूशन वगैरह के लिए भी बोला था। और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है बोर्ड के लिए। आपको कौन से सब्जेक्ट में ट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई? मुझे मैथ्स में हुई। मैथ्स में? ट्यूशन कितने महीने पढ़ी है? मैंने 3 महीने ट्यूशन पढ़ी है। कौन से सब्जेक्ट आपके इंटरेस्टिंग है जिसमें आपको रुचि होती है पढ़ने में? मैथ्स। मैथ्स के अलावा जो और सब्जेक्ट हैं थियोरेटिकल, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी वगैरह है, उनमें कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट है, पर सबसे ज़्यादा मैथ में इंटरेस्ट है। मैथ्स में है। ये अभी से है या बहुत पहले से है? नहीं, बचपन से मैथ में ही है। क्या कारण लगता है आपको कि थ्योरी की बजाय मैथ्स में आपको ज़्यादा रुचि है? मैथ में इंटरेस्टिंग सम्स आते हैं और अलग अलग सॉल्यूशन, बस इसलिए इंटरेस्ट लगता है। जब टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है? नहीं, थोड़ा बहुत आता है, पर फिर दोबारा डाउट क्लियर करना पड़ता है। वो घर पे करती हो या वहीं करने के बाद पूछा था आपने? वही करने के बाद पूछती हूँ और फिर घर पे आके एक बार रिपीट करती हूँ उसे। आपको लगता था कि मैं 78% मार्क्स अचीव कर लूँगी एग्ज़ाम के बाद? हाँ जी। जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, घर आके उसको टैली किया, क्या आपको लगता था इतने ही परसेंट आएंगे या कुछ कम ज़्यादा कैलकुलेशन थी? कम कैलकुलेशन थी। थी कम और आए हैं ज़्यादा? हाँ जी, 75% थी। कैलकुलेट किया? हाँ जी। ये जो 3% एक्सेस नंबर बने हैं, ज़्यादा बने हैं, तो ये आपकी ही मेहनत है या बस ऐसे ही आपको मिल गए? नहीं, मेरी मेहनत है और घर वालों का सपोर्ट भी है, मम्मी पापा का, सबका सपोर्ट है। क्या करना चाहते हो 10th के बाद? कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो? मैं साइंस लेना चाहती हूँ। साइंस में क्या? बायोलॉजी। बायोलॉजी। बायोलॉजी लेने के पीछे का कारण क्या है? वो उसमें मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। लेकिन अभी यूपीएससी के बारे में आपको किसने बताया है? मेरा बचपन से ही सपना था यूपीएससी। नहीं, कोई तो है जिसने आपको बताया है कि आपको यूपीएससी करना चाहिए। और उसके बाद क्या बनोगी? मुझे आईपीएस बनना है। नहीं, ये बात आपके मन में किसने डाली है? ये तो बहुत मोटिवेटेड पॉइंट है। पापा ने। पापा जी? हाँ जी। पापा जी से भी बात करेंगे। पापा जी समझाते हैं कि तुम्हें ये करना है। हाँ जी। अच्छा, जो शख्स ये बराबर में बैठे, मास्टर जी से बात करते हैं। अभी 10th पास किया है, बच्ची कह रही है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो आपका क्या नज़रिया है? बच्ची का आईक्यू लेवल क्या कहता है? इसका आईक्यू लेवल शुरू से, बचपन से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने तो खिलाया जब ये स्कूल में, मतलब जाने से पहले ही इसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा था। खेलती कूदती पढ़ती, खेल में या ABCD या 1 2 वगैरह अपने दादा के पास बैठ के
सब क्लियर। पापा जी ने समझाया है कि यूपीएससी आपको क्लियर करना है, तो आपने स्पेशल क्या समझाया है भतीजे को? यूपीएससी के लिए इसने शुरू से ही, जब इसे पता चला ना यूपीएससी के लिए, बच्चे वीडियो देखते रहे शॉर्ट वगैरह, जब देखा कि एक लड़की आईपीएस बनेगी, उसकी इज्जत समाज में कितनी होगी, तो इसके ऊपर कमरा जाके देखो आप, मिशन ऑफ आईपीएस लिख रखा है इसने, बच्ची ने खुद ऊपर रूम पर इससे जो कमरा है, मिशन ऑफ आईपीएस। चलो सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये आपके मन में कैसा है, आपने लिखा मिशन आईपीएस, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये पापा का सपोर्ट है, सब कुछ उनकी मोटिवेशन है। उन्होंने आपको शब्दों में बोला, लेकिन आपने तो उसको लिख दिया अपने रूम के ऊपर, तो ये कैसे आया मन में? ये बस मुझे, मेरा शौक था और पापा का भी सपना था और मेरा भी सपना है आईपीएस का। और ये भी दादी बैठी हैं, पोती ने अच्छा मुकाम हासिल किया है 10वीं में, आप क्या कहेंगी? जी कामयाब करेगा अल्लाह में, और क्या क्या। तो पढ़ाई के दौरान आप भी कभी कुछ मदद करती हो इस पोती की? काम नहीं करवाते जी हम इस पे, बिल्कुल भी ना। चलिए पापा जी से भी बात करते हैं। आप भी बताइए कि आपने यूपीएससी जो माइंड सेट किया है बेटी का, तो आपको कहाँ से ये बात समझ में आई? बस ये मुझे, जो मेरे छोटे भैया थे वो पढ़ाई कर रहे थे, तो है उन्हें भी बहुत समझाया मैंने, लेकिन वे जो है उनकी तैयारी कुछ और थी काम करने की, पढ़ने की, उनका नज़रिया कुछ और था। फिर मैंने इसका दिमाग देखा पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी पढ़े लिखे हो कुछ? जी मैंने तो बस टेंथ तक, नहीं 10th लास्ट। तो जो सब्जेक्ट आप कैसे चेक करते थे इसको? इसका सब्जेक्ट ये सब शाम को घर पर आती थी तो मैं शाम को देखता था इसने क्या पढ़ा, क्या लिखा, कॉलेज के बारे में कॉलेज में जाकर पूछता था बच्चों से, इनके जो प्रोफेसर थे उनसे, टीचर्स जी टीचर्स थे, सबसे पूछा मैंने। कहने लगे तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी चल रही है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। नौ शांति निकेतन वाले अगर आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ड्रॉबैक, कोई ऐसी कमज़ोरी जो आपको खलती है, वो बच्चों की कुछ कमी रह गई हो, कुछ क्या कहना चाहोगे उनको, एक संदेश? बस संदेश तो यही है जी कि शांति निकेतन में जो है थोड़ा सा ये मास्टर जो लोग हैं इनके थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं। किस तरह की लापरवाही? ये पढ़ाई के ही ऊपर ज़्यादा फीस पर ध्यान देते हैं ये, और बच्चे के ऊपर जिस तरह मतलब कोई बच्चा पढ़ने में कामयाबी का लक्षण के आगे पहुंचने की कोशिश करता तो उसे ध्यान नहीं देते उस चीज़ पर। उसके जो मैनेजर हैं वो या टीचर्स भी? टीचर्स भी। टीचर्स हाँ। और जो मैनेजर हैं उनके बारे में वो मैनेजर कुछ हद तक ठीक है। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉइज़ हैं, मालिक तो वो है, चूँकि सब कुछ चलता तो मैनेजमेंट ऑफिस से है। जी बस वो जो है इसका, एक दिन मैं इस कॉलेज में गया था तो जब देखा था मैंने, तो वहाँ पर जाकर कुछ मैंने मैनेजर से पूछा, मैंने कहा भाई हमारी लड़की का फीस वीस का वगैरह जो था तो कुछ पैसे लेगा, तो कुछ पैसे बाकी रह गए, तो कहने लगे अभी जमा करने हैं। तो वो बात नागवार गुजरी? हाँ नागवार गुजरी। उसी दिन से मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये सही नहीं है इनकी, कोई भी बात ऐसी मुझे उसके बाद। ऐसा भी तो हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो, उनको भी टीचर्स को सैलरी देनी हो। उनकी मजबूरी यही है कि बस ये जो स्कूल में जो वैन वगैरह लगी हुई है, जो लड़के क्या नाम, ये प्रोफेसर वगैरह मास्टर पढ़ाते हैं कॉलेजों के अंदर, उनकी तनख्वाह देने के लिए थोड़ी बस उनकी ये मजबूरी समझ लो। अदरवाइज उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये है। आप अम्मी हो, बताइए क्या कहेंगी बेटी के बारे में? ठीक है जी। जैसे क्या बनना चाहिए आपके मुताबिक बेटी को? जी इसे शौक है बस पढ़ाई का, शुरू से ही जी। तो उसको शौक में आप कैसे मदद करती हो? हम ऐसे ही मदद करते हैं, बस काम नहीं करवाते कुछ भी। जैसे ये पढ़ रही, मतलब इसे खाना पीने के लिए अपने हाथ से देवे हम, अपने हाथ से? बचपन से ही जी। ऐसा कब तक करती रहोगी बेटी के लिए? जब तक भी इंशाल्लाह हमारे पास होगा। आप एक लास्ट सवाल और बताइए, जैसे मम्मी पापा आपके बहुत डेडिकेटेड हैं, तो अगर आप अपने मकसद में कामयाब हो गई तो समाज की सेवा कैसे करोगी? समाज की सेवा मतलब जैसे कि कोई गरीब है या कोई परेशान है, उनकी सेवा करना, उनकी परेशानी को दूर करना, और कोई बहुत से ऐसे उन्हें सब संभालना। जिस फैमिली में तुम रहती हो, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो इनमें आपको जैसे मम्मी पापा और आपकी दादी, ये चाचा है, चाचा, सब लोग बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आप यहाँ पर किन से हो? पापा से। पापा से? अम्मी से भी ज़्यादा? हाँ जी।
ये एक बात और यहाँ पर निकल के आई है कि जो ट्रेंड है ना इस बार, वो हमें हर कदम पर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर बेटियों को सपोर्ट पापा की है। जब से पापा की सपोर्ट बेटियों को हुई है, बेटियों ने फ़िज़ाओं में उड़ना शुरू कर दिया है और उन्होंने तरक्की की परवाज़ को कुछ इस तरह से पकड़ने की कोशिश की है कि वो छुड़ाए नहीं छूटती है। और नहीं तो एक ज़माना होता था कि पापा और बेटी का जो रिलेशन तो होता था, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं होती थी। लेकिन इस दौर में पापा की बेटी से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम अपनी हर एक रिपोर्ट में कहते हैं कि इस बार जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर से उन्होंने जो मैथ्स को पकड़ा है, साइंस को पकड़ा है, ये वाकई अमेजिंग बात है, अनबिलीवेबल बात है। और हर जगह हम देख रहे हैं कि लड़कियां, क्योंकि 1 या 1.5 दशक पहले थियोरेटिकल सब्जेक्ट लिया करती थी, SST, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, लेकिन आज वो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। ये भी एक नया पड़ाव है। चलते चलते एक लाइन में जो तुम्हें सुन रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको क्या कहोगे, तुम्हारे क्लास के बच्चे? मेरा बस यही कहना है कि मेहनत करनी चाहिए और टीचर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, अपनी क्लास के बच्चों को, और घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और हमारे हर एक व्यूवर का फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है सामाजिक होने के नाते कि वो इन बेटियों को, इन बच्चियों को ज़रूर हौसला अफजाई के लिए कोई कमेंट करे और लिखे। चूँकि कुछ ऐसे नादान लोग भी हमें मिलते हैं जो हमारी इस मेहनत को नहीं समझते, जो हमारी इस जद्दोजहद को नहीं समझते, जो महसूस नहीं करते। क्योंकि वेस्ट यूपी के जितने करोड़ों लोग हमें देखते हैं वो गवाह है हमारी इस लगातार मुहिम का हिस्सा है। क्योंकि सोशल मुहिम एन एक्सप्रेस लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। लेकिन हमें कितनी मुश्किलें आती हैं, ये कोई हमसे अकेले में आके मिले। हमें इतनी मुश्किलें भी आती हैं कि अगर हम इंटरव्यू लेने कहीं पहुंचते हैं तो लोग हम पे डाउट करते हैं, हम पे शक करते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग जो दुनिया को नहीं जानते, दुनिया को नहीं समझते, समाज को नहीं जानते, सिस्टम को नहीं समझते, वो भी बहुत बड़ी बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात में हम बहुत हर्ट होते हैं। हमारी गुजारिश है ऐसे लोगों से कि वो पहले हमारे काम को देखे, हमारी वीडियोस देखे, हमारे चैनल पे आए, उसके बाद हमसे कोई बात करे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।